हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि आपको दोस्तों पता है, सुबह की वीडियो में जो भी एजुकेशनल कंटेंट होते हैं वो सभी प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जो भी खबरें हैं लेटेस्ट तरीके की, वो सब यहाँ पे बहुत ही कम समय में डिस्कस कर दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी आज की डेट पर अपडेट आ चुकी हैं, उन सभी को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू 24 मई तक बढ़ा दिया गया है। अहर्ता के विवाद में हजारों सीटें खाली रह गई हैं। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी है कि अभी और बढ़ेगा कोरोना का संक्रमण और भारत की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है। डीएलएड 2021 बैच में प्रवेश अब कैसे संभव हो पाएगा, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही साथ जो ग्रेजुएशन स्तर के अभ्यर्थी हैं वो सारे के सारे प्रमोट होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। देख सकते हैं दोस्तों, अहर्ता के विवाद में खाली रह गए सहायक अध्यापक के सैकड़ों पद। देखिए, एलटी ग्रेड हिंदी और कला से संबंधित विवाद दूर होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी। देखिए, अहर्ता के विवाद के कारण एलटी ग्रेड कला और हिंदी विषय में सहायक अध्यापकों के सैकड़ों पद खाली रह गए हैं। इस परीक्षा का विज्ञापन 3 साल पहले जारी किया गया था। केवल लिखित परीक्षा के आधार पर अंतिम चयन परिणाम जारी किया जाना था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने दोनों विषयों का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसके बावजूद सैकड़ों पद खाली पड़े हैं। कला विषय में अहर्ता से जुड़े दो तरह के विवाद हैं। आयोग ने जब भर्ती का विज्ञापन जारी किया तो उसमें अहर्ता निर्धारित की थी कि अभ्यर्थी के पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट यानी कि बीएफए के साथ बीएड की डिग्री होनी चाहिए। फॉर्म भरने वालों में तमाम अभ्यर्थियों के पास बीएफए की डिग्री थी, लेकिन उन्होंने बीएड नहीं किया था। ऐसे अभ्यर्थियों को केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में सहायक अध्यापक पद के लिए अहर माना जाता है। केवल बीएफए की डिग्री वाले तकरीबन 97 अभ्यर्थी थे जिनके बारे में आयोग ने एनसीटी और यूजीसी से दिशा निर्देश मांगे थे। सूत्रों के अनुसार इस पर एनसीटी ने आयोग को अपना जवाब भी दिया कि जिसमें कहा गया कि बीएफए की डिग्री 4 वर्ष की होती है और इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। ऐसे में बीएड की कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सहायक अध्यापक के लिए अहर हैं। हालांकि आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति अभी तक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। वहीं तकरीबन 250 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने प्राविधिक कला से इंटरमीडिएट किया था और उसके बाद बीएड की डिग्री थे, लेकिन उन्होंने बीएफए नहीं किया था। और बहुत से अभ्यर्थियों के पास बीएफए और बीएड दोनों डिग्री नहीं थी। अशासकीय महाविद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए ऐसे अभ्यर्थियों को अहर माना जाता है, लेकिन आयोग ने इन्हें अनहर मानते हुए पिछले साल अक्टूबर में लगभग 250 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया था। कला विषय में कुल 470 पद थे और इनमें से अब तक कुल 134 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति ही निदेशालय को भेजी गई है। इन अभ्यर्थियों के पास विज्ञापन के अनुसार बीएफए और बीएड की डिग्री थी। उधर हिंदी में भी अहर्ता के विवाद के कारण बड़ी संख्या में रिक्त पद बच गए हैं। विज्ञापन में अहर्ता निर्धारित थी कि इंटर में संस्कृत और बीए में हिंदी होना चाहिए। साथ ही अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिया जिनके पास बीए में संस्कृत और हिंदी विषय था, बीएड की डिग्री थी, लेकिन इंटर में संस्कृत विषय नहीं था। ऐसे तकरीबन 300 अभ्यर्थियों का चयन हो गया, लेकिन अहर्ता पूरी न होने के कारण इनकी फाइलें आयोग में रोक दी गईं। इसके अलावा अहर्ता तिथि के विवाद को लेकर भी पद खाली हैं। आयोग ने आवेदन की तिथि 15 मार्च से 15 अप्रैल निर्धारित की थी। नियम है कि आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अर्हता पूरी करनी होगी। तमाम अभ्यर्थियों ने उस वक्त एकल विषय संस्कृत से इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी। आवेदन की अंतिम तिथि तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था। बोर्ड ने 29 अप्रैल 2018 को रिजल्ट जारी किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर आवेदन की तिथि 4 से 16 जून तक बढ़ा दी गई थी। इस दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिए थे। हिंदी विषय में तकरीबन ऐसे 50 अभ्यर्थियों का चयन हो गया था जिन्होंने एकल विषय संस्कृत से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। अभ्यर्थियों का कहना है कि आवेदन तिथि बढ़ा दी गई थी और रिजल्ट अंतिम तिथि से पहले आया। ऐसे में वे आवेदन के वक्त अहर्ता रखते थे, लेकिन आयोग ने यह मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से ऐसे अभ्यर्थियों की फाइलें रोक कर रखी गई हैं।
अब देखिए, प्रतीक्षा सूची से रिक्त पदों को भरने की मांग यहाँ पर की जा रही है। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि जहां अर्हता को लेकर विवाद का निपटारा हो चुका है, वहां चयनित अभ्यर्थियों की फाइल नियुक्ति के लिए तत्काल निदेशालय को भेजी जाए। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान का कहना है कि कोई भी पद खाली नहीं रहना चाहिए। आयोग ने अब तक जितने पदों का चयन निरस्त किया है या अन्य कारणों से पद रिक्त रह गए हैं, उन मामलों में आयोग प्रतीक्षा सूची जारी कर रिक्त पदों को भरे। आयोग में नए अभ्यर्थियों के ज्वाइन करने के बाद अभ्यर्थी उनसे मिलकर अपनी समस्या बताएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अहर्ता के विवाद में सब्जेक्ट वाइज देखें तो हजारों टोटल में जो है सीट वैकेंट रह गए हैं। तो जो भी हमारे बीएड कैंडिडेट्स हैं सब्सक्राइबर के रूप में, वो लोग अवश्य ही इस प्रकार से सजग रहे और आगे आने वाले समय में 8,000 पदों पर लगभग एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको फिर से देखने के लिए मिलेगी। तो आप लोग जो भी अहर्ता है प्रेस्क्राइब्ड उनको पूरा कर लें। अब देखें दोस्तों, तो प्रमोट होंगे उच्च शिक्षा के छात्र। शासन ने 3 वीसी की बनाई समिति, 7 दिन में मांगी रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते इस साल भी उच्च शिक्षा के अभ्यर्थियों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। शासन ने परीक्षा नहीं हो पाने की स्थिति में प्रमोट करने की कार्ययोजना बनाने के लिए 3 कुलपति की कमेटी बनाई है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यदि द्वितीय वर्ष में भी प्रमोट किया गया है तो अंक का निर्धारण कैसे होगा। सेमेस्टर में पूर्व में 1-2 सेमेस्टर के आधार पर अंक देकर प्रमोट किया जा सकता है। उधर गत वर्ष स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को इस आधार पर प्रमोट किया गया था कि द्वितीय वर्ष में प्राप्त अंक के औसत अंक प्रथम वर्ष के अंक माने जाएंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब क्या कुछ यहाँ पे डिसाइड होगा, उसके आधार पर ही बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जो कि प्रमोट होने के लिए अपडेट्स चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार की ज़रूरत है। वहीं पर देखा जाए 300 शिक्षकों अनुदेशकों की कोरोना से मौत हुई, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही। हाल बेसिक शिक्षा विभाग है। देखिए, कंप्यूटर गणित विज्ञान विषय के भरे जाएं रिक्त पद। राजकीय कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में बड़ी संख्या में पद खाली हैं। प्रदेश के राजकीय कॉलेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 में अहम विषयों के पद खाली हैं। तो ऐसे में लगातार मांग की जा रही है कि कट ऑफ अंक घटाकर दूसरी चयन सूची वो जारी की जाए और नियुक्तियां दी जाए। वहीं पर देखा जाए दोस्तों, तो लिखित परीक्षा का सिलेबस तय होने पर ही प्रवेश कार्यक्रम निर्धारित होगा। देखिए, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2021 में प्रवेश जुलाई के बाद शुरू होना है। इस बार अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर प्रवेश नहीं मिलेगा, बल्कि दावेदारों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी। प्रवेश परीक्षा का सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है, क्योंकि इधर करीब 20 वर्षों से प्रवेश परीक्षा नहीं हो रही थी। परीक्षा संस्था ने शासन से पूछा कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम तय किया जाए, इसी के बाद विस्तृत कार्यक्रम जारी होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड 2021 का प्रस्ताव फरवरी में ही बेसिक शिक्षा निदेशक व शासन को भेजा था। पहले पंचायत चुनाव व यूपी बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम तय न होने से यह कोर्स भी लंबे समय तक टलता रहा। इधर कोरोना संक्रमण बढ़ने से स्कूल, कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। शासन ने प्रस्ताव का अनुमोदन करने की जगह निर्देश दिया था कि प्रवेश प्रक्रिया जुलाई के बाद तय की जाए। वजह 2 वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएलएड में इस बार बड़े बदलाव हो रहे हैं। ये पाठ्यक्रम प्रदेश के 67 जिला एवं शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों व 3,103 निजी कॉलेजों में संचालित हो रहा है। सरकारी संस्थानों में 10,600, निजी संस्थानों में 2,31,600 सीटें हैं। शिक्षक भर्ती में डीएलएड व अन्य पाठ्यक्रमों के साथ ही बीएड के अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जा रहा है। शासन की मंशा है कि मेधावी ही हर पद पर चयनित हो। शासन को पत्र भेजकर पूछा है कि आखिर प्रवेश परीक्षा का सिलेबस क्या होगा। इधर 20 वर्ष से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश मेरिट से मिलता रहा है। ज्ञात हो कि प्रवेश परीक्षा 2001 तक हुई थी। तय होने के बाद ही परीक्षा संस्था विस्तृत कार्यक्रम घोषित करने की तैयारी कर रही है। डीएलएड 2020 में भी प्रवेश नहीं हुआ है। अब मुझे लगता है डीएलएड 2020 शून्य कर दिया जाएगा और डीएलएड 2021 में ही प्रवेश हो पाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों, यहाँ पर हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इस तरह की जो
पर्यावरण हो गया, चीज़ें हैं यूपीटीटी में बेनिफिशियरी रहने वाली हैं, तो कॉमन तरीके से उनकी तैयारी करते रहें। क्योंकि इसी प्रकार के आपके जो भी बीएड का समझ लीजिए पैटर्न है, एक साइंस वर्ग का होगा पेपर, एक आर्ट वर्ग का होगा, और उसी आधार पर उसी अंदाज में आपका डीएलएड का एग्ज़ाम मुझे लगता है देखने के लिए मिलेगा। तो सिलेबस जैसे ही निर्धारित होगा आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन है मुहैया करवा दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं कुछ अगली अपडेट की तरफ। कोरोना कर्फ्यू अब 24 मई तक बढ़ चुका है। योगी सरकार का फैसला, 16 करोड़ जरूरतमंदों की मदद के लिए बड़ा ऐलान। प्राइमरी स्कूल को छोड़कर 20 से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कम्युनिटी किचन जारी रहेगा। देखा जाए तो 12,547 नए मरीज आए हैं और 28,404 संक्रमण मुक्त हुए हैं। यूपी में रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। शनिवार को बीते 24 घंटे में 12,547 नए मरीज मिले हैं। वर्तमान में एक्टिव मरीज घटकर 1,77,643 हो गए हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या एक महीने पहले 17 अप्रैल को थी। देखिए एसीएस सूचना नवीद सहगल ने बताया कि मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर 88% के करीब हो गई है। अब देखिए दोस्तों, कोरोना पर धीरे धीरे काबू पाया जा रहा है। पोस्ट कोरोना मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। यूपी देश का पहला राज्य, और यहाँ पर तमाम सारी चीज़ें, 1,000 भरण पोषण भत्ता मिलेगा। देखिए दुनिया भर में 33 लाख से अधिक लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। भारत में स्थित चिंताजनक महामारी और घातक होगी, डब्ल्यूएचओ का कहना है। दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी इस वर्ष और घातक और जानलेवा होगी। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस ए गेब्रियेसिस ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में संक्रमण से 33 लाख से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। उन्होंने भारत की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि कुछ राज्यों में महामारी के कारण हालात बेहद ही खराब हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सतर्क अभी भी रहने की आवश्यकता है। वहीं पर 10 दिन तक ही स्टेरॉइड की ज़रूरत, ज़्यादा देने पर ब्लैक फंगस का खतरा, ये भी एक नई बला है। देश भर में देख सकते हैं म्यूकर माइकोसिस के 500 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो कि एक घातक बीमारी है। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो 10वीं उत्तीर्ण उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं डिप्टी कमिश्नर सोलन हिमाचल प्रदेश के लिए। और वहीं पर यूपी में एसआई बनने का एक और मौका, 1329 पदों पर यहाँ पर आवेदन स्टार्ट है। यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट डायरेक्टर सहित कई पदों पर अवसर है भरने का। यहाँ पर uppbpb.gov.in पर 1 जून से 30 जून के मध्य आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं युवाओं को चपेट में ले रहा ब्लैक फंगस। कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने के कुछ समय बाद ही इस बीमारी से ग्रसित हो रहे लोग, यहाँ पर बहुत ही ये घातक बीमारी है। वहीं पर दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में 17 और यहाँ पर 18 मई को महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। देखिए जिसमें मुद्दे हैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में, नवनियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में, इनके शैक्षिक अभिलेख के सत्यापन के संबंध में, स्थानांतरित अध्यापकों की एलपीसी और सेवा पुस्तिका के संबंध में, सेवानिवृत्त अध्यापकों के पेंशन, जीपीएफ और बीमा इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण आला अधिकारियों की यहाँ पर बहुत सारे अधिकारियों की मीटिंग होने वाली है। लेकिन तीसरी चयन सूची का मुद्दा यहाँ से गायब है। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि तीसरी चयन सूची पर आपको अप्रत्याशित खबर देखने के लिए मिलेगी और लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है। अब इसमें तीसरी चयन सूची आनी ही बाकी है, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। 2 से 4 दिन का अभी लगातार इंतज़ार करते रहे, जल्द ही कोई ना कोई अपडेट मिलेगी तो आप सभी को अवगत करवा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।